देखिए 8.4 क्या बोल रहा है, हम तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप दीदारे क्वेश्चन करिए अपनी बुक में। लिखा है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम, देखो इस पहली वैक्यूम की लिखी हुई है, इसमें VSCWM लिखी है, हाँ दिख गई ना, अलोंग जेड डायरेक्शन, यानी वेव चल रही है जेड डायरेक्शन के अलावा, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। फिर आगे उन्होंने एक और पार्ट दिया है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 300 मेगाहर्ट्ज व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। तो बात की बात है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, EM वेव चलती है, EM वेव चलती है, तो हमने बताया था कि EM वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर वेक्टर के चलने के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको ट्रांसवर्स नेचर प्रूव कराया था, ठीक है। यानी कि अगर वेव की बात मैं कर रहा हूं, वेव अलोंग जेड एक्सिस चल रही है, तो ये दोनों भाई बहन जो हैं वो जेड के अलोंग तो चलेंगे नहीं, तो ये XY प्लेन में चलेंगे। पहली बात तो ये XY प्लेन में चलेंगे, और XY प्लेन में एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर चलेगा और एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर चलेगा, यानी दे ट्रेवल अलोंग द, मतलब ये हम जानबूझ के ये जेड एक्सिस मानते हैं, इधर x होगा। अब बताओ इधर क्या होगा, ये जेड माना, इसको x माने कि y माने, ये जेड माना है, इसको x माने कि किसको y माने, बोले किसी को भी मान सकते हैं, ना 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 ना। देखो मैडम XYZ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा, XYZ, तो देखो इसको मानेंगे XYZ, तो इसको यानी कि XYZ करो या YZX करो या ZXY करो, नहीं समझे। अगर Z माना तो इसको X मानेंगे, इसको Y मानेंगे, किसी को नहीं मान सकते आप। ये हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। तो आपकी जो वेव चल रही है वो किधर चल रही है, अलोंग जेड एक्सिस, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक। तो यानी कि किस स्पीड चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर एक्स के अलोंग है, अब डायग्राम तो हम नहीं बना पाएंगे, डायग्राम वैसे मैं उससे गंदा बनाता हूं, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना, जेड के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग, तो वाई के अलोंग मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसे कुछ होता है, ऐसे है ना, ऐसे कुछ चलता है। हम डायग्राम नहीं बना पाते हैं, बनाने की कोशिश करें क्या हम, आपको तो किताब में बना होगा और यूट्यूब पे हम लगा देंगे उसकी फिगर, जो ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, वैसे ऐसे बनाया जाता है, नहीं अब कुछ याद आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिखा दो ऐसे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक कंपोनेंट दिखा दो, तो ये ऐसे वेव जाएगी और ये ऐसे वेव जाएगी, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट इधर चले जाएंगे, ये मैग्नेटिक ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इनमें से एक चलेगी वाई एक्स डायरेक्शन में और एक चलेगी वाई डायरेक्शन में, है ना। और ये नहीं, जेड डायरेक्शन में ऑलरेडी वेव आपकी जो वेव प्रोपेगेट कर रही है। हैव यू गॉट इट। अब एक पार्ट और इन्होंने दिया है, जरा उसको समझने की कोशिश करो। राइटिंग जो लिखते हैं बोर्ड पे समझ में आती है, नहीं आ ही जाती है, नहीं अभी हम लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़े हैं कुछ परिचित भी हैं, तो वो कहते हैं कि वो राइटिंग थोड़ी सी, अब क्या बताएगा इस, नहीं कुछ लोगों अच्छी होती है। जरा एक पार्ट और समझिएगा। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया है 30, देखो मेगाहर्ट्ज और मिलियन दो अलग अलग चीजें हैं। मेगा ज्यादातर लेंथ के लिए यूज होता है ना, तो हम मिलियन हर्ट्ज लिख रहे हैं, और मिलियन को चेंज करने का तरीका हर्ट्ज में क्या होता है, मेगा लेंथ के लिए यूज होता है 6, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई जाकर के, और कह रहे हैं इसकी वेवलेंथ निकालो। तो अब वेवलेंथ निकालने के लिए स्पीड ऑफ, तो इसकी यही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा,
न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बाई सी, कि न्यू बाई सी या सी बाई न्यू, सही बता रहा हूं? ये वाला रिलेशन गलत है, सुना देखिए क्या गलत है। इसको याद करने में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। एक मिनट भाई, इसको याद करने में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो चलते हैं क्लास 6 में, 7th में, 8th में, वहां पर एक साधारण सा फॉर्मूला था v बराबर एन लैम्डा। ये हमने बचपन में पढ़ा है ना। बस इस फॉर्मूले को उठा लिया करिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब v बराबर एन लैम्डा करोगे तो बड़े होकर के v बन गया c और n बन गया न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर c अपान लैम्डा होता है। जानबूझ के मैंने लिखा था। तो c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा है 3 इंटू 10⁷। जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, ये मतलब जानबूझ नहीं लिख रहा हूं ऐसे। तो लेवल निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू कर दो, वैल्यू तो वही आएगी। ये कट गया तो ये आ गया 10⁻1 यानी 10 आ गया। 10 क्या आएगा, इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा? क्योंकि ऐसा यूनिट है तो 10 मीटर हो जाएगी। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, हम बताएंगे नहीं कि जो 10 मीटर वेवलेंथ है ये किसकी वेवलेंथ है। अगर आपसे पूछे ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव बताया है, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम में देख लीजिएगा कि भाई कौन सी वेव है, कि भाई ये रेडियो वेव है या माइक्रोवेव है, या जो भी हमने ऑर्डर बताया, रानू मास्टर जो वाला फुल फॉर्म बताया था, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, करिएगा। 8.4 है ये।